Welcome to this video of Standard 4 General Knowledge. This is your book Viva General Knowledge. Let's jump into the book. See, this is the content, and there are great varieties of quizzes here. Right? Let's solve quiz 1. Incredible plants. This is the quiz number 1. Incredible plants. Here said, there are several incredible plants that we know little or nothing about. But there are so many plants. Incredible. Yani there is something peculiar about them. Some speciality is there. We hardly know about them. Read a few descriptions about them and guess their names with the help of the clues given below. भाई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, बराबर, जो क्लू दिया है ना उस पर से हमें गेस करना है वो प्लांट का नाम. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स टू इवॉल्व ऑन अर्थ वेर. भाई जब अर्थ बन रही थी millions and billions of years ago, which were the first plants to grow? भाई सबसे पहले कौन से प्लांट बने थे? तो वो तो थे, ये देखो पिक्चर भी थोड़ा बहुत दिया है क्लू के लिए. तो ये तो है algae. स्पेलिंग है ALGAE, algae. algae अभी भी आप कहीं पर भी देख सकते हो, जहां पर पानी होता है, जहां पर सनलाइट आती है, वो ग्रीन कलर के पेचेस जो दिखते हैं ना पानी में, वही है algae. चलिए, नाउ क्वेश्चन 2. ब्लैंक इज ए न्यू काइंड ऑफ फ्रूट दैट लुक्स लाइक एन एप्पल बट टेस्ट लाइक अ पेयर. भाई ऐसा भी कोई फ्रूट आता है क्या जो दिखता है एप्पल जैसा और टेस्ट है पेयर जैसा? भाई साइंटिस्टों ने एप्पल और पेयर के बीच हाइब्रिडाइजेशन करके, फर्टिलाइजेशन करके नया फ्रूट डेवलप किया. उसका नाम है पेपल. पेयर और एप्पल को मिला के उसका नाम है पेपल. सो PAPPLE, पेपल इज ए न्यू काइंड ऑफ फ्रूट. ये देखो. चलिए आगे बढ़ते हैं. ब्लैंक इज द वर्ल्ड्स fastest growing woody plant. It can grow up to 35 inch in a single day. भाई 35 इंच यानी एक आपकी जो स्केल आती है ना, बड़ी स्केल, इससे भी ज़्यादा. यानी कि आपकी जो ये बुक है जीके की बुक, उसकी जो लंबाई है ना उससे भी ज़्यादा एक ही दिन में बढ़ जाता है. और वो वुडी है यानी उसके अंदर वुड होता है. यहाँ पर पिक्चर भी दिया है. कौन सा प्लांट हो सकता है ये तो है बाम्बू. बाम्बू इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट. ठीक है, सबसे फास्ट वो ग्रो करता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन 4 नाउ. A blank looks like one large flower, but its head is composed of hundreds of tiny flowers called florets. भाई ये जो फ्लावर दिया है वो दिखता है वन फ्लावर, बट उसका जो हेड, ये जो पूरा है ना फ्लावर, वो वन सिंगल फ्लावर नहीं है. इट इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइनी फ्लोरेट्स. इसका नाम क्या है? देखो पिक्चर पे से आइडेंटिफाई कर सकते हो आप. ये है सनफ्लावर. ये है सनफ्लावर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इवन दो ब्लैंक हैव द वर्ड नॉट इन दैम, they are a species of the pea family. भाई ये एक प्लांट है जिसके नाम में नट वर्ड है, पर वो नट नहीं है एक्चुअली, वो पी फैमिली का
पी देखा है ना, वो पी पॉड, स्वीट पी जो हम खाते हैं ना, वो फैमिली है। और ये नाम पिक्चर पे से आपको मालूम हो ही गया होगा, इसका नाम क्या है? पीनट्स। बराबर। पीनट्स। ओके। An average blank has more than 1000 seeds. भाई एवरेज साइज का ये फ्रूट अगर ले लें हम तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा सीड्स हो सकते हैं। कौन सा फ्रूट है ये फ्रूट का नाम है पोमेग्रेनेट। POMEGRANATE, प्रोमोग्रेनेट। बहुत सारे सीड्स निकलते हैं ना, रेड भी आते हैं, वाइट भी आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइनीएस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज द ब्लैंक। It generally grows to only 2 inches in height and is found in Greenland. भाई ये एक ऐसा प्लांट है जो 2 इंच जितना ही होता है, 2 इंच यानी इतना ही प्लांट होता है, और ये ग्रीनलैंड में पाया जाता है, ग्रीनलैंड में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ड्वार्फ विलो। ड्वार्फ विलो, DWARF, ड्वार्फ विलो। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8। ब्लैंक कंटेन अ नेचुरल केमिकल दैट कैन मेक अ पर्सन हैप्पी। भाई पिक्चर तो बनाना का दिया है तो हमें बनाना लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। बनाना कंटेन अ नेचुरल केमिकल दैट कैन मेक अ पर्सन हैप्पी। भाई बनाना खाने से हमारे बॉडी में जाता है ट्रिप्टोफैन नाम का एक केमिकल, जिसकी वजह से हमें हैप्पीनेस फील होती है। यही केमिकल है भाई चॉकलेट में भी, जिससे हमें खुशी मिलती है। चलिए, तो ये तो हो गई पूरी एक्सरसाइज। देखो बराबर, ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में कर लेनी है। Now let's see the pictures of these incredible plants. करते हैं एक्सरसाइज 2 यानी कि क्विज 2। दिस इज क्विज 2 रिगार्डिंग एंडेंजर्ड एनिमल्स। भाई एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? भाई जो भी एनिमल्स हैं, वैसे जो भी बॉर्न होता है वो जीता है, अपनी जिंदगी हैप्पीली पास करता है। बट देर आर सम एनिमल्स विच आर एंडेंजर्ड, जो इजीली अपना एग्जिस्टेंस नहीं रख पाते। बराबर, ऐसे एनिमल्स को एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। बराबर, जिनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी स्पीसीज अर्थ पर से गायब होने वाली है। बहुत सारी वजह है। एक तो सबसे बड़ी वजह है उनका हैबिटेट लॉस, उनकी रहने की जगह अब कम हो रही है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, उसका हंटिंग बहुत ज़्यादा होता है। देयर आर सो मेनी रीजन। चलिए, हियर इज अ लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड गेस द एनिमल्स।
चलो, यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में कुछ कहा है, हमें एक क्लू को पढ़ना है, आंसर फाइंड करना है। चाइनाज एंडेंजर्ड एनिमल हुज मेन फूड इज बाम्बू। भाई चाइना का ये एनिमल है जिसका मेन फूड बाम्बू है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम तो है जायंट पांडा। बराबर, ये बहुत बड़ा पांडा होता है, ब्लैक एंड वाइट बॉडी उसकी होती है। बराबर, जायंट पांडा, उसका फेवरेट फूड है बाम्बू शूट, वो बाम्बू को खाता है, देखो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया है। नाउ क्विज 2, व्हाट हैज किल्ड मिलियंस ऑफ एम्फीबियंस इन द लास्ट फ्यू डेकेड। भाई मिलियंस ऑफ एम्फीबियन को लास्ट डेकेड में जिसने मारा है ऐसा कौन सा एनिमल है, कौन सा लिविंग क्रीचर्स है? भाई एम्फीबियन क्या होता है? पहले तो एम्फीबियन यानी कि ऐसा एनिमल, ऐसा लिविंग क्रीचर जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, जैसे कि फ्रॉग। ऐसे मिलियंस ऑफ एम्फीबियंस को जिसने मारा है वो कौन है? वो तो है फंगस। फंगस, भाई फंगस ने बहुत सारे एम्फीबियंस को मारा है, ये फंगस का फोटो है। नाउ क्वेश्चन 3, what was the last feline species that become extinct? भाई feline species क्या होता है? feline यानी cat family की species। बराबर, तो which cat family species that become extinct? तो उसमें तो ये पिक्चर दिया है, उस पे से आपको मालूम, ऐसे कैसे पड़ेगा? ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम थोड़ी ऐसे एनिमल्स को जानते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं, ये है सैबर टूथ कैट। बराबर, सैबर टूथ कैट। भाई ये एनिमल बहुत सालों पहले, अबाउट 12,000 ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो गया था। बराबर, कहाँ पर था? नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिलता था और तब एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया, अब ये नहीं देखने में आता। सैबर टूथ क्या होता है? देखो इसके जो दांत है ना, वो सैबर, सैबर यानी कि वो जैसे तलवार की धार हो ऐसे हैं, देखो कर्व्ड है। बराबर, इसको बोलते हैं सैबर टूथ। ये जो मुंह बंद करता है ना तो भी ये बाहर दिखते हैं, तो ये सैबर टूथ कैट was the feline species that become extinct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। This rare member of the cat family is also one of the most critically endangered। अभी कुछ कुछ मिल जाते हैं देखने के लिए, कुछ कुछ यानी बहुत कम। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ना लेपर्ड, ये लेपर्ड है, कैट फैमिली का ही एनिमल है। बराबर, तो वो बस 15 से 20 बचे हैं पूरे वर्ल्ड में। इसका नाम क्या है? आमूर लेपर्ड। आमूर आमूर लेपर्ड कहाँ देखने को मिलते हैं? तो भाई वो तो मिलते हैं साउथ ईस्टर्न रशिया में। बराबर, रशियन एनिमल है ये, पर अब बहुत कम है, यानी इसको ढूंढना मुश्किल है, बहुत कम, एक्सटिंक्ट, अभी लॉस हो जाने में ही है भाई, 15-20 बचे हैं, बोलो कितना कम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मरीन मैमल? भाई ये मैमल है, फिश नहीं है, ये मैमल है और रेयरेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में बहुत कम मिलते हैं, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैक्यूटा, VAQUITA, VAQUITA। वैक्यूटा is the
रेरेस्ट मरीन एनिमल, भाई बहुत कम बचे हैं। कहाँ मिलते हैं भाई? वो नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में मिलते हैं भाई, बराबर। 4 से 5 फीट लंबे ये मैमल्स होते हैं और अब बहुत कम बचे हैं क्योंकि इलीगल हंटिंग बहुत हो रहा है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये। वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल्स टू बिकम एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। देखिए ऊपर के एनिमल्स तो कई रीजन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए या अभी होने में हैं, पर क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट होने पे आ गया है? पिक्चर देखो, पिक्चर पर से आपको मालूम हो सकता है, वो तो है पोलर बेयर। पोलर बेयर, भाई पोलर बेयर कैसे एक्सटिंक्ट होने में है? वो साइबेरिया और ग्रीनलैंड वगैरह में, कनाडा, नॉर्थ कनाडा में भी मिलते हैं। तो ये इतने एक्सटिंक्ट क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर इज राइजिंग एंड इन लोगों का रहने की जगह स्नो कवर्ड होती है, तो वो स्नो अब कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, खाने की कमी हो रही है। यही सब कारण है। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज पोलर बेयर आर गोइंग टू लॉस देयर एग्जिस्टेंस। चलिए, तो हमने ये पूरी 6 की क्विज सॉल्व कर ली, बराबर। आपको भी अपनी बुक में ये क्वेश्चंस के आंसर लिख देने हैं और याद भी रख लेने हैं, बराबर। ये कौन से एनिमल्स के बारे में थे? ठीक, क्विज एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बराबर। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलेंगे, नए यूनिट के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक हैप्पी लर्निंग। Now let's see video clips of these endangered animals.